एकविरा क्रिकेट संघ दातिवली आयोजित आमदार चषक स्पर्धा सुद्धा मी या मैदानामध्ये पाहणार आहोत. 20 ते 23 फेब्रुवारी. प्रवेश फी 12,000. तर शिर्डून विरुद्ध आपण पाहताय तितास्मृती दैसर खाडी चषक मध्ये सुद्धा हे दोन संघ एकमेकांसमोर आले होते. शिर्डून संघाने पराभूत केलं होतं क्वार्टर फायनलच्या मॅच मध्ये दैसर टीमला आणि खाडी चषकचा चॅम्पियन संघ ठरला होता. सिक्सर सुप्रीमोचे चेंडू आपण त्या स्पर्धेमध्ये पाहिले होते. इम्प्रेसिव्ह बॅटिंग तकदीरची राहिलेली आहे. आणि सलामीला आपण पाहिलं तर विवेक पाटील आले सलामीलाच. तकदीर पाटील स्ट्राईक खेळल्यात 9 सेकंड. विवेक पाटील आहेत. बऱ्याच वेळा आविष्कारला सुद्धा तुम्ही पाहत असता. तर थोडासा बदल क्रिकेटमध्ये होणं गरजेचं आहे. आणि पहिलं षटक घेऊन ते गोलंदाज अजय पाटील. चला सामना सुरू करूया. नंतर सामना असेल देसाई विरुद्ध माटाडी. मुरेश्वर पाटील आपण रिपोर्टिंग करा. पहिला चेंडू कव्हरच्या वरून खेळत आहेत. फटका सुंदर आहे. आउटफील्ड फास्ट आहे आणि चेंडू जाईल सीमा पार 4 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूवरती चौकाराने आगाज करतोय फलंदाज तकदीर. धन्यवाद धन्यवाद अजय. हा चेंडू लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आदित्य कोणती चूक करत नाहीये. फटका चांगला होता मात्र तिथे क्षेत्ररक्षक ठेवण्यात आलेला आहे आणि आदित्य कोणती चूक करत नाहीये. अजयला मिळणारे पहिले यश. फलंदाज तकदीरची खेळी समाप्त. गावाचा निलेश मात्रे दोन्ही बाजूनी खेळतय छान. जलकस भोयर ऑलराऊंडर खेळाडू आपला फार गुणवान. इथे मात्र एक सिंगल मिळाली विवेकला. इथे मात्र सुयोगचा फटका फसलाय आणि क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतात आणि सुयोग पाटील सुद्धा बाद होईल. शिर्डून संघाला लागणारा हा दुसरा धक्का. इथे म्हणतात कार्पेटच्या माध्यमातून सुरेख कव्हर टाइप तुम्हाला पाहायला मिळते. आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू सीमा पार देईल 4 धावांसाठी. गुड शॉट. नऊ धावा झालेले आहेत. विवेकच्या बॅटमध्ये चौकार आलाय. 9 सेकंडला आविष्कार आहेत. इथे मात्र अजून एक चांगला फटका तुम्हाला पाहायला मिळतोय. खराब चेंडू होता आणि त्यावर चौकाराचीच मोर लागेल. आता चेंडू सीमा पार जाईल 4 धावांसाठी. गुड शॉट.
मिळाली. 13 धावा म्हणजे 2 विकेट सुद्धा मिळाल्या अजयला. दुसरं षटक घेऊन ते गोलंदाज सुमित येत आहेत. सुमित भोईर येत आहेत. सोनापाडा स्टेशन मध्ये 9 ते नुकसान सुद्धा झाला. 73 धावा ठोकल्या होत्या निजे संघाने. सुमित भोईर पॉवर प्लेचं दुसरं षटक घेऊन येतात. एक वेगवान गोलंदाज निता स्मृती दहिसर या संघाचा. चंद्रकांत पाटील अगासन ज्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ तुम्ही पाहतायत निता स्मृती दहिसर. प्रचंड वेग मात्र ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर होता. पंचांनी वाईट घोषित केले. एक धाव मिळाले. धावसंख्या 14 आणि इथे आविष्कारचे खेळ समाप्त होईल. सुमितला इथे मिळणार पहिलं यश आणि शिडून संघाला लागणारा हा तिसरा धक्का. चौदा या धावसंख्येत अजूनही धक्का लागलाय. आता नवीन फलंदाज आशिष पाटील आलेत. शॉर्ट पॉइंटला अजयने खूप चांगला झेल टिपला. हॅट्रिकच्या मुंबई गोलंदाज सुमित भोईर आणि बघायचे श्रद्धांजली चषक 2022 मध्ये पहिली हॅट्रिक पूर्ण करेल का. हा चेंडू टॅप केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत. इथे मात्र वेगाने फेकी केली होती. एक धाव इथे मिळाले. धावसंख्या 15. सेकंडला विवेक आहेत. चांगली फिल्डिंग झाली तिथे अजयची. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला होता कारण त्याला माहिती आहे रनआउटची विकेट सुद्धा मिळाली असती आशिषची. धावसंख्या 16. आता मात्र सेकंडला आशिष येत आहेत. नोट सेकंडला विवेक आहेत. सुमित गोलंदाजी मार्कवर. इथे मात्र शॉर्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षक आणि झेल टिपलाय अक्षय पाटीलने आणि फलंदाज बाद होईल. अजून एक धक्का मैदानामध्ये सिडून संघाला.
सुशांत म्हात्रे येत आहेत नवीन फलंदाज 7व्या क्रमांकावरती. 5 विकेट गेलेत, धावा आहेत फक्त 16. सुमितने ओव्हर हॅट्रिक पूर्ण केली. प्रचंड वेग आहे, यंगस्टर आहे, मात्र गोलंदाजी खूप तेज करतात. हा चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळत आहेत, पॉइंटला क्षेत्ररक्षक बीट झालेत. 2 धावा इथे मिळाल्यात. दोन षटकांचा खेळ संपलाय. 5 गडी बाद, 1800 धावसंख्या. शिर्डून संघाची प्रथम बॅटिंग करत असताना अर्धा संघ तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. मात्र बघायचं अजूनही 3 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे, काही घडू शकतं. एका चांगल्या पार्टनरशिपची गरज आहे. पुढची मॅच माटाडी विरुद्ध जय वागेश्वर देसाई. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने टॉससाठी रिपोर्टिंग करायचे. रवी म्हात्रे यांचा संघ, जय वागेश्वर देसाई, आणि त्यांना फाईट करेल तो म्हाटाडी संघ. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने उपस्थित राहायचे. पहिल्या फेरीतील ती शेवटची मॅच आहे. मोठी देसाई संघ सेमीफायनल मध्ये क्वालिफाय झालाय 2 सामने जिंकून. विजय रथ आपलं कायम सुरू ठेवलं. आपण पाहिलं मोठी देसाई संघ 14 ट्रॉफीज आतापर्यंत मोठी देसाई संघाने जिंकलेले आहेत, आणि या स्पर्धेत सुद्धा 2 सामने त्यांनी जिंकत वाडेकर संघासमोर 80 धावा ठोकल्या होत्या. माटाडी संघ सुद्धा इथे दाखल झालेला आहे, आणि त्यांना फाईट करेल तो जय वागेश्वर देसाई. रवी म्हात्रे यांचा संघ. चला, कॅप्टन मोरेश्वर पाटील, आदित्य. इथे मात्र लो फुलटा चेंडू होता. एकच धाव मिळते. आदित्य तिसरं षटक घेऊन आलेत. कोणत्याही प्रकारचा रिव्ह्यू तुमच्याकडे नसेल लक्षात घ्या. दोन्ही संघ दैसर आणि शिडून, आणि या संघाचे जे स्पर्धेत संघ खेळत आहेत त्या सर्वांसाठी ही सूचना आहे. कोणत्याही प्रकारचा रिव्ह्यू तुमच्याकडे नसेल. दोन धावा इथे मिळाल्यात सुशांतला. तो संघ 21. सुशांत मात्र स्ट्राईक एंडला आहेत. 9 सेकंडला आपण पाहिलं तर विवेक पाटील जो सलामीला आलाय, मात्र जास्त स्ट्राईक त्याला अजूनपर्यंत मिळाले नाही. 2 चौकार त्याने आतापर्यंत ठोकलेत. पंच काहीतरी चर्चा करतायत. पंच डिसिजन नक्कीच घेऊ शकतात. कारण खेळाडूंकडे कोणत्या प्रकारचा रिव्ह्यू नाही, लक्षात घ्या. पंच घेऊ शकतात जर डाऊट वाटलं तर. चेंडू वेगाने आले, पंचाने रिव्ह्यू घेतलाय. फिल्डिंग करताना तुमच्याकडे बॅटिंग करताना कोणत्या प्रकारचा रिव्ह्यू नाहीये. पंच घेऊ शकतात जर त्यांना डाऊट वाटलं तर. निता स्मृती दैसर विरुद्ध शिवडून. पहिल्या फेरीतील हा तिसरा सामना तुम्ही पाहतायत. एकच कॅमेरा त्यामुळे आपण पाहिजे पंच घेऊ शकतात रिव्ह्यू. मात्र कोणत्याही टीमकडे रिव्ह्यू नसेल, लक्षात घ्या. ओम साई क्रिकेट संघ आगासन आयोजित श्रद्धांजली चषक 2022. सॉफ्ट सिग्नल, नो बॉल नाहीये.
नाही नाही सॉफ्ट सिग्नल म्हणजे त्यांचा नो नाही पण चेक त्यांना सॉफ्ट सिग्नल तर नो बॉल नाहीये सांगितलं पंचाने मात्र थोडस डाऊट आहे मनामध्ये त्यामुळे आपण चेक करतोय. तीन षटकांतर तुम्ही जलपान करायचे. नो बॉल नाहीये. बावीस धावा. आदित्यचा हा सुंदर चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतो. डॉट चेंडूची इथे समाप्ती होईल. सेकंडला विवेक नो सेकंडला पण पाहिलं तर सुशांत मात्रेत आणि गोलंदाज आदित्यने आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले. 4 धावा त्यांनी खर्च केलेत. 22 धावा धापलकवती लागलेत. चांगला चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतो. ऑन साइडला खेळायचं मात्र आदित्यकडे व्हेरिएशन खूप चांगलं आहे. चांगली गोलंदाजी तो करतोय. निता स्फूर्ती दहिसर संघाचा ड्रेस कोड आपण पाहिला तर न्यूझीलंडचे ड्रेस कोड आपण पाहतो. खूप चांगला जर्सी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक धाव मिळते. पाणी घेऊन जायचं मैदानात. 3 षटकांचा खेळ संपला. धावसंख्या वापर आपण पाहिली तर 23. के पाटील आणि तुषार पाटील यांनी या जर्सी पुरस्कृत केलेत दहिसर टीमला. त्यांचे आभार व्यक्त करायला हवं टीमच्या वतीने. टॉस साठी यायचे. जय बागेश्वर देसाईचे कॅप्टन मोरेश्वर पाटील टॉस साठी या. माटाडीचे कॅप्टन इथे ऑलरेडी आलेले आहेत. मंगेश पाटील यांचे आगमन झाले. देसाईगावचे उद्योजक त्यांचं हार्दिक स्वागत. या मंगेश व्यासपीठावरती. तर शाहू पाटील यांचं आगमन झालेले आहेत. शाहू पाटील यांच्या शुभास आपण टॉस करूया. पहिल्या फेरीतील शेवटची मॅच आहे देसाई विरुद्ध माटाडी. चला माटाडीचे कॅप्टन या. ते 20 धावा झालेत. चौथं षटक घेऊन ते गोलंदाज सुमित. चांगला चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतोय. प्रचंड वेग आहे सुमितकडे. 3 विकेट सुद्धा त्याने पहिल्या षटकात घेतलेले आहेत. माटाडी संघ टॉस पिने.
इथे मात्र बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने खेळत आहेत. आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू थांबणार नाहीये. चेंडू सीमा पार जाईल 4 धावांसाठी. गुड शॉट. खत्म हो जाएगा 5 बजे इधर। हाँ क्या लोडा स्टॉप पे ना, लोडा स्टॉप पे ना, लोडा स्टॉप पे ना, लोडा स्टॉप पे ना। तो मेरे को इधर मतलब वो आपका देसे की तरफ जाना होगा। इथे चेंडू हवेत आहे. चेंडू व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात आला नाहीये. सुमित खूप वेगाने धावतायत. 2 धावा बघा किती वेगाने इथे पूर्ण केल्यात. कारण बॉलर सेंडला कोणतंही बॅकअप नव्हतं. तर 2 धावा इथे वेगाने पूर्ण आलेत. 29 धावा झालेत. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. पुढच्या मॅचचा टॉस झालाय. माटाडी संघ टॉस विन आहे. 29 धावा झालेल्या आहेत. नहीं मालूम है, नाम सेव किया है। आपका क्या दोस्त उसका मैच है किसका? 29 धावा झालेत. चलो बाकी दूसरा कोई है ना, मैं अकेला ही मरना पड़ेगा। आणि इथे सुरेख झेल टिपलाय बघा फिल्डरने. अकेला ही। हर्षदने खूप चांगला झेल टिपलाय. फलंदाज बाद होईल. विवेकची खेळी इथे समाप्त होते. जे 31 धावा आणि 5 विकेट हॉल तुम्हाला पाहायला मिळतोय. सुमित भोईरने 5 फलंदाज बाद केले एकाच इनिंग मध्ये. 2 षटकं त्याने फेकली. 13 धावा दिल्या आणि 5 गडी बाद केलेत. काय गोलंदाजी केली सुमितने. दुसऱ्या षटकात त्यांनी गोलंदाजी करण्यासाठी ज्यावेळी आले त्यावेळी 5 धावा दिल्या होत्या. पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या षटकात 3 विकेट घेतले होते आणि चौथ्या षटकात कॅप्टनने पुन्हा आमंत्रित केला. 8 धावा दिल्या, 2 विकेट, म्हणजे 5 विकेट हॉल तुम्हाला पाहायला मिळतोय श्रद्धांजली चषकमध्ये. पहिला गोलंदाज ज्याने 5 विकेट घेतले. राहुल पाटील येत आहेत शेवटच्या घेऊन. नवीन फलंदाज भरत पाटील आणि स्ट्राईक एंडला आपण पाहिलं तर आकाश पाटील आहेत. धावसंख्या आपण पाहिली तर फक्त 31 आहे. नितास मूर्ती दहिसर संघ, आकाश संजय चंद्रकांत पाटील यांनी पुरस्कृत केलेला संघ तुम्हाला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. दहिसर हॅट्रिकसाठी 2000 रुपये सुद्धा आहेत. फलंदाज क्लीन बोर्ड होईल. आकाशची खेळी इथे समाप्त.
तो गोलंदाज राहुल पाटील आहेत. राहुल पाटीलला पहिल्या चेंडूवरती विकेट सुद्धा मिळाली बघा. 8 विकेट गेल्यात शिवडून संघाच्या आणि धावा आपण 31 पाहतोय. थोडीशी घाई दाखवली की पहिल्याच 2 षटकात आपण पाहिलं तर अशोक पाटील 5 विकेट त्यांच्या गेल्या. तिथेच थोडासा संघ बॅकफुट आला आणि आता नवीन फलंदाज रुशाल मात्र येतोय. खाडी चषक मधला बेस्ट बॉलर. काय गोलंदाजी केली होती रुशालने. 9 सेकंडला सुद्धा कॅप्टन भरत पाटील आहेत. राहुल अजून एक चांगला चेंडू. राहुल पाटील चांगली गोलंदाजी करतायत. जेवढा चांगला फलंदाज आहे राहुल पाटील तेवढा चांगला गोलंदाज सुद्धा आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये 2 वेळा 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारण्याचा विक्रम सुद्धा या खेळाडूच्या नावावरती आहे. सिक्सर किंग आहे दहिसर टीमचा. तेवढा चांगला गोलंदाज. ते डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला होता. एक धाव राहुलने खर्च केली. 32 धावा. विकी पाटील सुद्धा येत आहेत. माटाडी संघ चांगला खेळ या स्पर्धेत आम्ही पाहिलं होतं ज्यावेळी ते जवळजवळ मला वाटतं 80 की 85 चेस करत होत्या. जवळजवळ 76 ते 77 धावा माटाडी संघाने सुद्धा खेळपट्टी कुठल्या होत्या दोस्ती चषकमध्ये. हा चेंडू ब्लॉकलचा चेंडू होता त्यालाही खोदून काढलाय. क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनच्या दिशेने आहेत. पंचांचा इशारा येतो. नोट आउट. बरंच सुरक्षित क्रीज मध्ये 33 धावा झालेल्या आहेत. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 33 धावा झाल्या आहेत. पुढच्या मॅचचा टॉस झालेला आहे. माटाडी संघ टॉस विन आहे. 5 षटकांची ती मॅच असेल मात्र रिव्ह्यू नसेल लक्षात घ्या. पंचांना डाऊट वाटलं तर ते रिव्ह्यू घेऊ शकतात. डॉट बॉल. राहुल सुरेख गोलंदाजी. फलंदाज बीट. यष्टिरक्षक बीट. आणि आता चेंडू बघायचे सीमा पार जाईल. 22च्या स्वरूपात 4 धावा. आठ गडी बाद. 37 धावा शिरडोन संघाने कुठल्या आणि 38 धावांचं लक्ष येते नीता स्मृती गावदेवी क्रिकेट संघ दहिसर या संघाबरोबर. आणि 38 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे करेल या ऐकण्यासाठी जाणार होतो आपण दुसऱ्या सत्रामध्ये. बाबूशाह यांच्याकडे तत्पूर्वी जाऊया डीजे मास्टरकडे आणि ऐकूया एक सुमधुर संगीत. डीजे शाहू पाटील यांचा सत्कार करणार आहोत. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व शिवडून गावचे शाहू पाटील यांचा सत्कार आपण करणार आहोत. प्रल्हाद मुंडे यांना विनंती होतो की आपल्या शुभ हस्ते शाहू पाटील यांचा सत्कार करायचा आहे. टॉस बॉक्स मध्ये अतिथी देवो भव आलेल्या पाहुण्यांचा सन्मान केला होतोय. एक काम करो सर को नहीं तो नंबर ये करो क्या बोलूं
हुआ अभी? हाँ, आने के लिए भी बोले। कितना आपका मैच कितना बजे तक रहेगा? पक्का 10 बजे ना, उससे आगे नहीं जाएगा ना? तो प्राइस डिस्काउंट उसमें भी मेरे को रहना पड़ेगा क्या? हाँ, मैं वही बोल रहा था। रोहित दादा बोल रहे थे पैसा का, मैं वही रोहित दादा बोल रहे थे। मैं बोला 2,500-3,000 तो लेता हूँ। अभी आप बोले हो तो आपके वजह से कुछ कम कर सकता हूँ। वही बोल रहा था। तो आपका मैच कितना बजे शुरू हो रहा है सर? क्या है, तो मुझे मैक्सिमम देखो इधर 5 बजे तक मैच खत्म होएगा। किधर हूँ मैं? इधर दातुली में हूँ, मतलब बेतुड़े के ग्राउंड पे हूँ इधर, मतलब मानपड़ा पे हूँ। तो इधर से मैं निकल 5:30, 5:30, 6 बजे का लगता है सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है रोहित दादा, हाँ? नहीं नहीं, पक्का। मैं एक फंसाने का काम मैं करता नहीं हूँ। मैं फंसाने का काम मैं करता नहीं हूँ। और रोहित दादा ने किया ना, उनको नहीं फंसा सकता है, इससे पहली बात है। हाँ? हाँ, ना नहीं नहीं, वही बात है। थोड़ा मेरे को क्या, रात में जाने के लिए फिर गाड़ी बाइक नहीं ना मेरे पास, फिर देखेंगे। ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। आता है आता है। नहीं नहीं नहीं, पक्का आ रहा हूँ। चलो मैं आता हूँ, मज़ा करेंगे खूब। ओके ओके, ठीक है। हाँ हेलो रोहित दादा, करता हूँ बाद में अभी कमेंट। नहीं नहीं, आओ का मेरे को इतना पता नहीं बाबा। हाँ हाँ हाँ। ओह हाँ। अरे बाप रे, तो करता हूँ पूरा हवा करता हूँ आज ऊपर। तो बताने का ना मेरे को इतना डिटेल, मेरे को क्या पता। नहीं नहीं, मेरे को एक्चुअली पता नहीं क्या मैच कैसा है, इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। आपको पता तो आप। रोहित दादा कॉल करता हूँ आपको, थोड़ा कमेंट्री मेरा टर्न आ गया, मैच भी चालू हो गया। तो चलिए, धन्यवाद है डीजे। थोड़ा सा माफी चाहेंगे यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर, आकाश जी कहीं इम्पोर्टेंट से चीज़ें रहता है, बातें रहता है। कभी कभी मोबाइल कॉल भी लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन देखिए, मैच जब चल रहा है मैदान के अंदर तो वहां तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन चलिए, पहली गेंद के ऊपर देखिए यहाँ से विकेट गिरा। और विकेट की बात करेंगे तो यहाँ पर अजय पाटिल। और उसके बाद देखिए हवा में गेंद है। ओहो हो, यहाँ पर देखिए दूसरा विकेट से, यानी मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। तो अब ये टोटल मुश्किल बनेगा डीजे। डीजे तो चलिए, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 0। देखिए अभी तक अकाउंट्स नहीं खुला है जहां पर आपको टारगेट हासिल करना है। ओहो, हल्के हाथों से समझ बुझ का क्रिकेट, ये अच्छी सोच है। मिलिंद पाटिल की बात करेंगे ना, इनकी यही खासियत है, इसलिए तो बाइक मैन इनके नाम स्वर्गीय रतन वर ट्रॉफी में देखिए बेस्ट बल्लेबाज से नवाजे गए थे। लेकिन यहाँ पर उनका विकेट गिरा है। लेकिन अभी तक बात करेंगे ना, राहुल पाटिल देखिए आने वाला बल्लेबाज है, बहुत दबाव बनाए यहाँ पर। लेकिन देखते हैं आकाश पाटिल उनके साथ आज जयेश इस टीम में नहीं है, निश्चित रूप से थोड़ा उनका भी कमी खेलेगा। ओह, लेट कट खेले, कितना बढ़िया ऑफ ड्राइव देखिए यहाँ पर, कवर टिप को खोल दिया यहाँ पर, गेंद से मारे के बाद एक्स्ट्रा कवर 4 रन।
तो चलिए तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर टोटल का। देखिए टोटल जाकर खुल गया यहाँ पर अकाउंट से 5 रन और बहुत बढ़िया। देखिए आकाश ने अपने बल्ले की फेस को लेते हैं यहाँ पर सीडॉन टीम। देखिए अपील देखिए यहाँ पर और मेन अंपायर देखिए यहाँ पर उंगली खड़े किए यहाँ पर आकाश का विकेट गिरता हुआ यहाँ पर और यही फायदा रहता है यहाँ पर। अगर हमारी कमेंट्री होता तो और दिक्कत बन जाता था अंपायर के लिए यहाँ पर, लेकिन से यही फायदा रहता है जब शांत। देखिए अंपायर ने भी यहाँ पर प्रसाद सर ने इशारा किए, इसलिए देखिए डिलीवरी के समय हम थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिला है। क्योंकि एक आध डिसीजन रहता है ना, अंपायर के ऊपर भी उतना प्रेशर रहता है, कहीं अंपायर के ऊपर इतना दबाव आ जाता है, वीडियो क्लिप आ जाता है, आयोजन करता हूँ कि भी बिल्कुल से अब वहाँ से दिक्कत तकलीफ बढ़ जाती है। कहीं टीम अक्सर बहुत नाराज जताते हैं, इसलिए हमें थोड़ा शांत रहना पड़ रहा है, नहीं तो हम भी तेज निकल सकते हैं कमेंट्री में। लेकिन आकाश का विकेट गिरा यहाँ पर, बहुत बढ़िया एज लाउड से अपील नहीं था यहाँ पर, उस साइड था, उस अपील में दम था, जान था यहाँ पर। और बहुत बढ़िया सीडन टीम। देखिए शायद खाड़ी टूर्नामेंट्स कौन भूल सकता है, इस टीम ने स्ट्रीम बना लिए थे। और जहां से स्पोर्ट बाइक बात करेंगे, रुशल मात्रे देखिए उन्होंने हासिल किए थे, लेकिन उसके बाद टीम थोड़ा सा ऊपर नीचे लड़खड़ाते हुए यहाँ पर रहे। मौका 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 मौका, ओहो पहुंच गए थे फील्डर। थोड़ा सा देखिए जो आउटफील्ड है, बहुत बड़ा खड्डा निश्चित रूप से गया, घाई था निश्चित रूप से, और वहां पर थोड़ा दिक्कत बना। लेकिन अगर ये कैच होता तो फिर और दबाव बन सकता था। रोहित पाटिल देखिए मैदान के ऊपर उतरे। अभी तक राहुल का विकेट मेरे हिसाब से अभी भी देखिए नीचे रखा गया है। बहुत बढ़िया कि साजिश खेला जा रहा है, लेकिन देखते हैं वो साजिश कितना मुश्किल कितना आसान बनेगा। टीम का टोटल देखिए यहाँ से 6 रन और पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ देखिए जहां अगर 5 ओवर अगर बल्लेबाजी करते हैं तो फिर ये 38 रन ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से विकेट गिर रहा है, अगर इस तरह से विकेट गिरा तो फिर दिक्कत तो बनेगा भाई। कहते हैं ना लोहा का चना चुबाओगे तो दांत टूटेगा, एक नहीं पूरा 32 भी टूट सकता है। अगर इसी तरह के विकेट गिरा तो फिर आपके पास देखिए कितना विकेट रहते हैं, सिर्फ 10 विकेट रहते हैं। भलाई खिलाड़ी 11 रहते हैं, लेकिन विकेट का गिनती 10 से कहा जाता है। और पहला ओवर में देखिए 3 विकेट ले लिया, अगर इस ओवर में और 2 विकेट चटका दिए तो फिर मुश्किल बन जाएगा। और अशोक सर बात करेंगे ना, यही काम करना होगा। कहते हैं ना तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है तो फिर मगरमच्छ को बाहर निकालना होगा। लेकिन हर टीम में देखिए एक आध मगरमच्छ रहता है, लेकिन अभी तक मैं कहूँगा वो मगरमच्छ देखिए डगआउट पर है। लेकिन कहते हैं ना पानी में रहकर मगरमच्छ से कभी दुश्मनी मत लीजिए। लेकिन आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट में किसी भी हम कम नहीं कह सकते, हर खिलाड़ी के पास ताकत रहता है। तो चलिए देसाई गांव की बात करेंगे। देसाई के नाम आने के साथ साथ देखिए यहाँ पर खास करके रवि दादा मात्रे देखिए जिस टीम है, और उन्हें गुजारिश करना चाहेंगे आइए मंच पर तशरीफ रखिए। नागराज जी मुंडे लीजिए और करण जी बेड़ेकर लीजिए, ओम साई क्रिकेट लीजिए, और उनकी तरफ से देखिए खास कॉल यहाँ पर देसाई के रवि दादा मात्रे आइए। अगर ये किसी भी मैदान में तशरीफ रखते हैं ना, पहले उन्हें वो इज्जत दिया जाता है, एक वो दर्जा में। रवि दादा का एक हिस्ट्री सुनाऊं, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है उनका टेनिस क्रिकेट में। एक जमाने में क्या मौसूर बल्लेबाज, लेकिन आज भी देखिए मिलिट्री पावर प्ले में गेंद लेकर आते हैं और कमाल के देखिए एफर्ट दिखाते हैं रवि दादा। देखिए तशरीफ रखते हुए चेहरे पे स्माइल हल्के से। स्वागत दादा आपका निश्चित रूप से। मैं तो कहूंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखें इंजामामुल हक ने भी इतना ऊंचा दर्जा नहीं दे सके थे, इतना लंबा समय उन्होंने क्रिकेट नहीं दिए थे, लेकिन रवि दादा मात्रे देखिए आज भी उनका फिटनेस है। कई सारा युवा को, कई सारा यंगस्टर को बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर क्रिकेट का जोश जुनून हो तो फिर उम्र मायना नहीं रखता, फिटनेस मायना नहीं रखता, कुछ भी आप कर सकते हो। और सबसे पहला ओवर वो लेकर आते हैं। तो चलिए यहाँ पर वही बात कर रहे थे, अगर विकेट का सिलसिला रहा तो फिर दिक्कत बनेगा। कहते ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो फाफा। तो यहाँ पर देखिए सीडन टीम के गेंदबाज वही काम कर रहे हैं, जब भी कोई बल्लेबाज फन उठाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर उससे यहाँ पर कुचलते हुए। लेकिन राहुल पाटिल देखिए ये बल्लेबाज बहुत कुछ, और ये चलिए और एक विकेट वारेवाल लैला के शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। आधा टीम घर वापस है, लेकिन कहते हैं ना हिंदुस्तान टीम का जब आधा टीम ढेर था
लेकिन इंग्लैंड टीम को पता था कि मैदान पर एक शेर था, वो शेर कोई नहीं था, बब्बर शेर युवराज सिंह था। लेकिन उसी तरह से देखा इस मैदान पर जब तक राहुल पाटिल है, ये बब्बर शेर बहुत कुछ बता कर जाएगा। ये विकेट गिरा तो फिर मुश्किल बनेगा, लेकिन सीडॉन टीम ने देखिए मैच में जान डाली है। क्या बढ़िया वापसी। डीजे टाइमिंग पे रहे, आप टाइमिंग पे नहीं आओगे तो फिर हमारा टाइमिंग बिगड़ जाता है, तो कॉम्बिनेशन हमारा जम नहीं पा रहा है। तो थोड़ा टाइमिंग पे देखिए, आपको उतना वक्त नहीं मिलता है क्रिकेट में जितना शादी हल्दी में देखिए नॉन स्टॉप बजाते रहिए। लेकिन क्रिकेट में देखिए मौके के ऊपर बजाना पड़ता है और मौके के ऊपर रुकना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर 5 विकेट, यही बात का कौन बोल सकता है। नेटवर्क सीरीज है इंग्लैंड बनाम हिंदुस्तान के बीच में। सौरभ गांगुली ने जो टी शर्ट उड़ाया था, 145 के अंदर 5 विकेट गए थे, 326 रनों का टारगेट था। तभी आधा टीम ढेर था, लेकिन मैदान के अंदर एक बब्बर शेर था। तभी युवराज मोहम्मद कैफ के बीच में बना था साझेदारी। यहाँ क्या राहुल पाटिल और बात करेंगे तो यहाँ पर अक्षय पाटिल के बीच में बनेगा क्या वो साझेदारी। आता हुआ चौका, मुझे लग रहा है डीजे वाले ने थोड़ा पावर का भी थोड़ा सा दिक्कत है निश्चित रूप से। कोई बात नहीं, मैं यही बात का कुछ भी हो सकता है। आज देखिए 2 वैक्सीन डोज लेने के बाद फिर भी सुरक्षित नहीं, तीसरे की तैयारी हो रही है। ओह, इस बार ताकत नहीं, नजाकत, इनसाइड आउट। वाह रे वाह, कितना कमाल का टाइमिंग, सफल बनकर मजा आ गया। क्रिकेट का सुंदरता जिसे कहते हैं और क्वालिटी देखिए, बिल्कुल टाइमिंग संपर्क के ऊपर भरोसा किया और इसे कहते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो। अक्षय पाटिल के बल्ले से यहां पर आता हुआ दूसरा चौका। तो कहते हैं भाई, किसी के शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल क्रिस गेल का भी बहुत बेकार था। कल देखा यहां पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फिर भी चौके छक्के उड़ाया। शेर बुड्ढा हो चुका है और इस बार देखिए अक्रॉस द लाइन, यानी ये तो बंदा मैं कहूंगा आने वाला समय में बहुत बढ़िया खिलाड़ी बन सकता है, क्योंकि उससे पता है कि गेंदबाज पहचान चुका होगा कि मैं करना क्या चाहता हूं। लेकिन इस बार उन्होंने इरादा बदला, अक्रॉस द लाइन खेलने गए, थोड़ा सा गेंद को घसीट कर लिया। 2 रन। मैच देखिए जो दबाव बना था ना, वो दबाव को हटाए हैं और 16 रन, लेकिन अभी भी कहूंगा बांध कर रखे हैं, क्योंकि आने वाला देखिए यहां से गेंद रहेगा 18 और जहां पर देखिए आपको जीत के लिए 22 रनों की जरूरत है। 18 गेंद 22 की जरूरत है। शॉर्ट टीम मीटिंग थोड़ा सा लिया गया है, कौन सी गेंदबाजी को कराया जाए, क्योंकि ये जोड़ी देखिए यही बात बताया कि राहुल पाटिल, मैं हमेशा कहता हूं जंगल में शेर से और टेनिस क्रिकेट में राहुल से थोड़ा बच के रहना। इनके मामा बात करेंगे तो समर्थ कड़ो विश्व के उड़न से देखिए क्रिस गेल के नाम से पहचाने जाते हैं और उनसे खास करके ये स्पेशल बल्ला मंगाते हैं। सार्थक 11 के टीम में खेलते हैं उड़न। सार्थक 11 से ओपन टीम में समर्थ कड़ू और इसमें देखिए ग्रामीण में कहीं देखिए क्रिस गेल का नाम उन्होंने दर्जा दिया गया था उन्हें, और भांजे भी निश्चित रूप से उसी तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। देशर में देखिए कई सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन जो डर है ना अक्सर राहुल के ऊपर रहता है हर खिलाड़ी का, क्योंकि ऐसा नहीं महेंद्र भी अपने टीम के लिए काम करते हैं, आकाश, जयस, मिलिंद, हर कोई देखिए यहाँ पर अक्षय ने देखिए कितना बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन जो डर है ना वो राहुल के ऊपर हर गेंदबाज का रहता है ज्यादातर, क्योंकि ये उस टीम के बात करेंगे ना अजगर हैं, डसते नहीं हैं, निगलते हैं। अगर एक बार टूट पड़े तो फिर मैच को ले पड़े, और क्योंकि अक्षय ने देखिए पर बल्लेबाजी की लेकिन मैच को बैलेंस रखें, लेकिन राहुल अगर टूट पड़े तो फिर मैच काफी जल्दी समाप्त कर देंगे। लेकिन सीडॉन टीम का तारीफ करना चाहूंगा, एक छोटा सा टारगेट सांप के मुंह से मेंढक को बचाना, ये देखिए हवाई फायर मौका था, यहां पर कैच के लिए आए, कैच तो छूटा और चौका भी आया। देखिए टीम का हालत कैसा हो, लेकिन राहुल की बल्लेबाजी वही रहेगा। भलाई सर पे 2 लाख की कर्जा हो, लेकिन वो जश्न पार्टी मनाते रहेंगे।
जो बल्लेबाजी के अंदाज है वो दिखाते रहेंगे। अभी देखिए यहाँ पर गेंद और रनों के बीच में समीकरण 17 गेंद 18 की जरूरत है। इस बार देखिए यहाँ पर खेलना चाहते थे, हुक करना चाहते थे, एक रन आसानी के साथ लेंगे क्या, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे। यहाँ पर हल्की सी देखिए यहाँ पर नजरे हटी, दुर्घटना घटी, यहाँ पर 2 रन आता हुआ। यही बात का 5 विकेट गिरा था, देखिए एक मौका बना था यहाँ पर, लेकिन वो मौका को देखिए कैसे पेशर को, भला यहाँ मैं कहूंगा राहुल के बल्ले से चौका निकला, लेकिन अक्षय पाटिल का तारीफ करना चाहूंगा। अक्षय ने बता दिया, ना हम दिलीप कुमार, ना हम अमिताभ, ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम हैं दैसर टीम के सीधे साधे अक्षय। अक्षय आज जयेश नहीं है और उनका कमी को मैं कहूंगा भरपाई की है। हेलीकॉप्टर लैंड देखिए अब कहां पर किया, एयरपोर्ट कमाल का था लेकिन ऊंचाई की कमी पड़ गई। आता हुआ यहां पे फ्लाइटेड 6 रन। ये चले यही बात कर रहा था राहुल पाटिल के बल्लेबाज कि ये देखते नहीं है कि सामने टीम क्या हालत में है, क्या स्थिति है, लेकिन स्थिति को बहुत जल्दी बदलने की ताकत रखते हैं। और 5 देखिए यहाँ पर बात करेंगे 15 गेंद, अभी 10 की जरूरत है। अगर यहाँ से देखिए और 5-6 रन दूर रहता तो फिर हम उम्मीद रख सकते थे, लेकिन उम्मीद को कैसे देखिए पलटवार करती है। जहाँ पर 18-22, लेकिन 18-22 समीकरण कहां बना देखिए, जहां पर अंतिम 3 गेंद के ऊपर लागे दूसरे ओवर के 10 रन आया। और यहां देखिए इस ओवर में 12 रन आता हुआ 3 गेंद के ऊपर, लेकिन जो दूसरा ओवर का जो 3 गेंद था ना, अक्षय ने वहां पर मैच में जान डाले थे। और मैंने तभी जिक्र किया था कि मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी इंग्लैंड टीम को इंग्लैंड की धरती पर रही, क्योंकि जब हिंदुस्तान के धरती पर आकर एंड्रू फिंटॉप ने टी शर्ट उड़ाया था तो वो बदले के भाव देखे। इसलिए आज भी सफल कप्तान में सौरभ गांगुली का नाम लिया जाता है, क्योंकि वनडे मैच उन्होंने बताया था कि विदेशी दौरा पर जाकर कैसे जीत दर्ज करना है, लेकिन टेस्ट में विराट कोहली ने सिखाया है, क्योंकि जो तेज रफ्तार पेशर गेंदबाज को लेकर उन्होंने फास्टर गेंदबाजों से टेस्ट के आंकड़ा देखिए, आज भी सफल कप्तान में। लेकिन देखते हैं रोहित शर्मा को कप्तानी दिया गया है, लेकिन उससे पहले केएल राहुल का पसीना छूट गया है साउथ अफ्रीका में जाकर। केएल राहुल के पास बात करेंगे ना, मैं उनके खिलाड़ी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहूंगा। उनकी कप्तानी देखिए मैं आईपीएल में भी देखता हूं, इतनी आक्रामक नहीं कप्तान में उनके पास बहुत है, लेकिन हिटमैन नो डाउट्स है, उनके पास बहुत बड़े एक्सपीरियंस है। लेकिन देखिए आप कप्तान कितनी भी बेहतर चुन लीजिए, लेकिन जब टीम बेहतर नहीं खेलता है तो आप देखिए बोमा क्या बढ़िया कप्तान है, लेकिन उनकी टीम भी बेहतर काम कर रही है। क्योंकि माही की कप्तानी में बात करेंगे ना, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी थे, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी थे, उसके बाद विराट कोहली उन्हें जुड़ गए, उसके बाद गौतम गंभीर जुड़ गए। 2 वर्ल्ड कप में देखिए गौतम गंभीर ने स्टार्टिंग बहुत बढ़िया दी है, 2 अर्धशतक खेले हैं, तो गौतम गंभीर को नहीं भूलना चाहेंगे। और युवराज सिंह ने देखिए यूटन मैच का 2007 वर्ल्ड कप देखिए इंग्लैंड के साथ जो 6 छक्के दागे थे वहां पर देखिए प्लस पॉइंट रन रेट से आगे आए मैच जीतने के साथ। और यहाँ पर देखिए टोटल की बात करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर 12 गेंद जीत के लिए 7 की जरूरत है। तो उस समय देखिए उनके पास खिलाड़ी ऐसे थे, देखिए रिकी पॉन्टिंग उनकी कप्तानी में देखिए कितने सफल साबित हुए थे। ग्लेन मैग्राथ जैसे उनके पास गेंदबाज थे, सेन वॉन जैसे गेंदबाज थे, और एडम गिलक्रिस्ट जैसे ओपनर, मैथ्यू हेडन जैसे, और उसके बाद माइकल क्लार्क का देखिए कप्तानी अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद जो अभी जो उनका समय था मुश्किल समय, लेकिन फिर भी देखिए एक चैंपियन टीम थे, फिर भी देखिए खिताब T20 जीतते हुए यहाँ पर एरन फिंच की कप्तानी में। लेकिन लगा नहीं था एक समय, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का दहशत था ना वो दहशत नहीं रहा निश्चित रूप से। और यहाँ से देखिए 12 गेंद 7 की जरूरत है, अगला मैच का इंतजार हो रहा है, लेकिन इस मैच में देखते हैं क्या कहानी बनेगा। ड्रिंक्स मैदान के ऊपर चलेंगे डीजे मास्टर के पास।
तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे। 12 गेंद 7 की जरूरत है, लेकिन सीडन टीम देखिए उनका सपना टूटेगा। देखिए इसलिए तो कहता हूँ मैं हमेशा कि छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। और अगला मैच देखिए माताड़ी टीम मैं कहूँगा लगभग अपना होम ग्राउंड है। ओहो हो ये चलिए यहाँ पर आखिरी समय में कैच तो मिला है और विकेट से राहुल का गिरा है, लेकिन अभी तक ये सीडन टीम देखे कोई खुश नहीं, कोई जश्न नहीं, कोई माहौल नहीं। वो जानते हैं मैच अभी भी बहुत दूर है। जैसे कहते हैं ना शादी के बाद अगर बंदा का पेट ना बाहर आए तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं है। तो सीडन टीम देखिए यहाँ पर इतना बड़ा विकेट लेने के बावजूद भी खुश नहीं है, जानते हैं दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है भंडारी शेठ फड़ के देखिए बात करेंगे। कल शायद जीत हासिल किए निश्चित रूप से। छकड़े वाला बैल की शरीयत कहा जाए तो बहुत लोकप्रिय महाराष्ट्र में खास करके। SMT लाइव देखिए भूषण जी पाटिल तहदीर से उनका भी स्वागत है। DCW से देखिए जो पहचान उन्होंने, हिम्मत नहीं आ रही, कहीं मुश्किलें आए कहीं मुश्किलें गए, लेकिन आज देखिए SMT लाइव बहुत अच्छी क्वालिटी क्लियरिटी। और ये चलिए ओहो मामा ठाकुर अरुण भी गए और सपना भी भाग गए, क्योंकि राहुल पाटिल के बाद बात करेंगे यहाँ पर विकेट गिरता हुआ यहाँ पर अक्षय पाटिल का। और मैच में देखिए कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यानी सीडन टीम के गेंदबाज बता रहे हैं भाई उजाला मिल जाए अपनी टीम को, हम भी अपना घर भी चला देंगे, घर भी चला देंगे, घर भी चला देंगे। चलिए नौरा पाइजे गोरा गोरा ना छकड़े वाला, कई तरह के देखिए सॉन्ग भी आ रहा है, कई तरह का जमाना वक्त जैसे चले। लेकिन यहाँ पर देखिए रोशल ने क्या मैच में जान डाली है। यहाँ पर देखिए 2 गेंद के ऊपर 2 विकेट्स है अभी। रुशाल मात्रे देखिए बात करेंगे, 7 रनों की जरूरत है। विकेट की बात करेंगे, विकेट देखिए यहाँ पर 7 विकेट गवा चुके हैं और सामने देखिए यहाँ पर 8 विकेट गवाए थे यहाँ पर सीडन टीम है। तो चलिए यहाँ पर टॉस की बात करेंगे, शायद देसर टीम का हैट्रिक के ऊपर है और समझ बोझ का क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट है। मैं कहूँगा यहाँ पर अगर सीडन टीम मैच जीत सकते हैं ना, एक ही उनके पास रहेगा ऑल आउट अगर कर सकते हैं तो देसर टीम को, क्योंकि बगैर ऑल आउट से मैं कहूँगा थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। अगर जब आपको ऑल आउट करना है तो फिर क्या सोच डालते हैं देखते हैं। लेकिन एक छक्का भी लगता है तो मैच समाप्त हो जाएगा। देखिए गेंदे कितना बचा है, देखिए 9 गेंद। हालत देखिए कैसा बन चुका है टेस्ट मैच के जैसे, इसलिए थोड़ा नजदीक फील्डर लिया गया है। एक शॉर्ट मिड विकेट देखिए लिया गया है और जहां पर मिड ऑफ को देखिए और नजदीक लिया गया है, सिंगल भी नहीं देना चाहेंगे। 9 गेंद 6 की जरूरत है और देखिए यहाँ पर गैप ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर क्या कप्तान और एक फील्डर लेना चाहेंगे या उसी तरह के फील्डिंग के साथ चलना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, एक एक रन से ये भी सेंसिबल क्रिकेट, समझबूझ का क्रिकेट देखिए यहाँ पर है। एक तरफ देखिए कौन कहता है कि टेस्ट क्रिकेट में जान नहीं है, आज भी देखिए टेस्ट क्रिकेट में कितना जान है, ये बल्लेबाजी दिखा रहा है। आने वाला देखिए गेंद रह गया यहाँ से 8 गेंद 5 की जरूरत है। विकेट देखिए 7 गवाए हैं, 4 भी अगर बनाते हैं तो मैच जीत सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टॉस भी देखिए उनके हाथों पर है। लगभग यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर 3 विकेट भी निकालते हैं ना, फिर जाकर जो कंपल्सरी चेसिंग वो मामला बन सकता है। लेकिन देखते हैं आगे का गेंद। हवा में गेंद, समझबूझ का क्रिकेट, कोई ताकत नहीं लगा रहे हैं, कोई जोर नहीं, एक एक रनों से आगे बढ़ रहे हैं।
और देखते हैं कहां तक ले जाएंगे यहाँ पर एक एक रन। अभी देखिए समीकरण यहाँ से बदलता हुआ, 7 गेंद देखिए यहाँ से 4 की जरूरत है। क्या कुछ बताकर जाएगा केटिना, उछाले में मिल ही जाता है कोई ना कोई, लेकिन तलाश करो ऐसे इंसान का जो अंधेरे में साथ दे। तो रुशाल देखिए अभी तक खाड़ी चसक जहां पर बाइक मैन रिवर्स लॉन्ग अपील, झूम पड़े अंपायर के ऊपर, टूट पड़े अंपायर के ऊपर, और अंपायर ने बताया नारे बाबा ना। कैसा अपील हो रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे दिलवाले पिक्चर का गाना जर्रा सा झूम लो रे, और काजल बताया नारे बाबा ना। तो उसी तरह से देखिए आउट है यहाँ पर, अपील देखिए कितना तेज है, लेकिन अंपायर ने देखिए यहाँ पर नट आउट से इनकार किया। लेकिन गेंद और रनों के बीच में देखिए कहानी में ट्विस्ट, पिछला मैच भी ऐसा हालत बना था, 6 गेंद 4 का जरूरत था, लेकिन यहां पर भी देखिए 6 गेंद 4 रनों की जरूरत है। इसलिए तो कहते हैं ना, कश्ती कहीं भी डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। और इस साल तो मैं कहूंगा डोंबिवली क्रिकेट ना बहुत बदल गया है। मैं अक्टूबर नवंबर के महीना से देख रहा हूं, कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं है, कोई भी किसी से कम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर शायद राहुल देखिए यहाँ पर इशारा लिया आयोजन करताओं से, लेकिन पानी के यहाँ पर देखिए पानी लेकर यहाँ पर देखिए बल्लेबाज मांग रहे थे, लेकिन राहुल बल्ला लेकर पहुंच गए। थोड़ा पानी लेकर जाइए खिलाड़ी, देखिए प्रेशर में यहाँ पर राहुल के दिमाग में शायद कुछ मैसेज चल रहा था, शायद वो मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन देखिए मैसेज कुछ भी डालिए, लेकिन मैदान के अंदर बल्लेबाज को काम करना है। उनकी दिमाग हट जाता है गजनी पिक्चर के जैसे। आमिर खान का तो 15 मिनट में दिमाग से हटता था, हर सेकंड में यहाँ पर खिलाड़ी का दिमाग से हट जाता है। आप कितना भी बताइए, कितना भी करिए, लेकिन मैदान के अंदर खास करके ग्रामीण का प्रेशर एक अलग रहता है। करण जी बेड़ेकर जानते हैं कितना प्रेशर रहता है, नागराज जी भी निश्चित रूप से जानते हैं। और ये चलिए भाई पानी पे देखिए, ड्रिंक्स भी पहुंचा, राहुल भी पहुंचे, लेकिन से कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बल्लेबाज को देखेंगे आने वाला 6 गेंद 4 की जरूरत है। और इस ड्रिंक्स के दौरान देखिए 11 खिलाड़ी भी इकट्ठा हुए सीडन टीम के, और उनका भी कुछ एक दूसरे के साथ वो बातें जिक्र हुआ होगा कि कैसे 6 गेंद को यहाँ पर 3 रन भी बनाते हैं तो मैच जीत सकते हैं। 7 विकेट गंवाए हैं, जहां पर देखिए सीडन टीम ने 8 विकेट गंवाए थे। तो पहला देखिए 3 गेंद करेगा मैच का पर्दाफाश, और पहली गेंद के ऊपर क्या गेंद को तो रोका, लेकिन दोनों बल्लेबाज को 1 रन से नहीं रोक सके। यहाँ पर शायद यहाँ पर 1 रनों के साथ अच्छा काम देखिए अभी तक दोनों बल्लेबाज। देखिए अभ्यास कितनी जरूरी होती है। अगर ये अक्टूबर नवंबर या दिसंबर का महीना होता तो अशोक जी हम कह सकते थे डॉट गेंद 1-2 निकल सकता था, लेकिन यहाँ डॉट गेंद थोड़ा खिलाना मुश्किल होगा। बहुत गेंदें खेल चुके हैं इन बल्लेबाजों ने, आने वाले दिनों में कब काफी अभ्यास हो चुका है। गेंदबाज तैयार है। ओहो यहाँ पर देखिए अगर ये कैच और रन आउट का मौका, भाग्य के साथ दईसठ टीम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अभी जिससे देखिए केवल 2 रन दूर, अगर 1 रन भी बना लेते हैं तो फिर कठिन समय हो चुका है। यहाँ पर सीजन टीम देखते हैं, यहाँ पर जानते हैं विकेट ज्यादा गंवाए थे। यहाँ पर प्रसाद सर कुछ बातें जिक्र चर्चा कर रहे हैं निश्चित रूप से। यहाँ पर देखिए 2 रनों की जरूरत है। आने वाली गेंद की बात करेंगे, 4 गेंद 1 रन भी बनाते हैं तो मैच आसानी से जीत जाएंगे। चीरट से देखिए सरस सर इस मैच का मजा ले रहे हैं, टिकनो कंपनी पर स्वागत उनका भी निश्चित रूप से। और कितना बढ़िया मैच हो चुका है देखिए यहाँ पर। आने वाला 4 गेंद 2 की जरूरत है। अगर आगे का 2 गेंद निकला डॉट या विकेट, फिर मैच में आएगा मजा। कहते हैं ना कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। भरत पाटिल क्या यहाँ पर इतिहास के पन्नों पर, और ये चलिए भाई आपने फुल लेन का गेंद दे दिया और फिर माई मार रहा है, मौका मिला और छक्के के साथ मैच को किया समाप्त।
देखिए अरे हमारे मंच के ऊपर कितनी बड़ी हस्ती देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए हमेशा देखिए हम सिक्सर किंग के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन समाज में बात करेंगे तो एक नगर सेवक देखिए और उसके साथ साथ देखिए टेनिस क्रिकेट में ऊंचा दर्जा साई दादा शेलर देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तहे दिल से उनका भी स्वागत है। और नीतीश दादा शेलर देखिए यहाँ पर